कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना हरियाणवी कलाकार अजय पांचाल। दोस्तों, मेरे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया था लगभग 4 से 5 दिन पहले, और वो व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है। तो उसने मुझसे पूछा कि सर, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे आप एक्टिंग लाइन में आए, तो मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरे पास वक्त नहीं था, तो उसको मैंने बोला कि देख, पहली बात तो मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है एक यूट्यूब चैनल पर। आप अजय पांचाल सर्च करेंगे यूट्यूब पे और इंटरव्यू लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। तो बोला नहीं सर, आप अपने मुंह से किस दिन बताना मुझे। तो मैं क्या, फिर मैं वीडियो डाल दूंगा, आप ये वीडियो देख लेना। तो ये वीडियो उसके भाई के लिए है। दोस्तों, मैं बचपन में, जब मेरी उम्र थी लगभग 10-11 साल की रही होगी, तो मेरे फादर साहब मुझे एक दिन हॉल में फिल्म दिखाने ले गए। वो फिल्म थी गोविंदा जी की स्वर्ग। तो उस स्वर्ग मूवी में गोविंदा जी की एक्टिंग देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 11 साल को शायद मैं होगा उस टाइम पे। तो उसके बाद वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, रोना आया मुझे। तो उस वक्त तक मुझे गोविंदा जी का नाम नहीं पता था कि ये एक्टर गोविंदा है। तो इतने पढ़े लिखे छोटे से बच्चा था मैं। तो उसके बाद आता गया घर पे, कभी कभी टीवी पे फिल्म चलती थी कोई कोई। तो फिल्म गोविंदा जी की एक रिलीज हुई 1994 में। वो फिल्म थी राजा बाबू। उस फिल्म का गाना था एक, सरकायलो खटिया जाड़ा लगे। वैसे तो सारे गाने उसके हिट थे, लेकिन सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, आ ई उ ये गाने थे, पक चिक पक राजा बाबू। तो गाने देख के मैं घर पे जैसे कि बैठा था, तो मेरे कोई पता नहीं चाचा कोई थे ऐसे, मुझे याद सा नहीं है। तो उनसे पूछा मैंने कि ये हीरो कौन है, इनका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला गोविंदा। गोविंदा, अच्छा, इनको गोविंदा नाम है। तो हालांकि मैं जब उनकी फर्स्ट मूवी देखी थी स्वर्ग, तब से इनको पसंद करने लगा था। लेकिन 94 में जो ये राजा बाबू मैंने मूवी देखी, तो उसके बाद मैं उनका बड़ा फैन हो गया, और वहां से मुझे पता लगा उनका नाम गोविंदा जी है। तो इतना प्यार मुझे उनसे हो गया, उनकी एक्टिंग से, उनके डांस से। उनके बाद उनका सर का जो गाना था, कागज कलम दवा दिला, शायद वो 91 में आई थी हम मूवी शायद, हाँ। तो उस वक्त वो बहुत जोर शोर से गाने चल रहे थे। तो गोविंदा जी की फिल्म बहुत चल रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैं वो फिल्म देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ से मैंने गोविंदा जी का बर्थडे मनाना शुरू किया। बर्थडे, गोविंदा जी का हैप्पी बर्थडे जो होता है, वो मैंने मनाना शुरू किया। तो 5 रुपए उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 5 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो दोस्तों, मैं क्या किया, मेरे चाचा जी थे छोटे वाले, तो उनके एक संदूक होता था। पहले संदूक होते थे, संदूक यानी कि संदूक में नीचे जो उनके पैर होते थे संदूक के, तो उसके नीचे ना कोई खुफिया, जिसको बोलते हैं जेब, लोहे की ही रखते थे, ताकि कुछ पैसे वो छुपा दे। तो वहां पर उन्होंने 75 रुपए रखे थे। तो उसमें से मैंने 5 रुपए चोरी कर लिए। तो चोरी करके मैं सामान लेने चला गया, दुकान पे। खाया पिया पहले तो अच्छी तरीके से, कुछ कचरी यहाँ पर डाल डाल के खाते थे पहले। तो उसके बाद में पेठे की मिठाई ले ली मैंने, 1 रुपए की भरपूर आ गई, पेठे की मिठाई। उससे मैंने जन्मदिन मनाया गोविंदा जी का। फिर उसके बाद हम लोग कहीं बाहर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर मैं वो पूरी बातें खोल के नहीं बता सकता कि मैं कहाँ से कैसे कैसे, जो भी है वो फादर साहब आ गए थे। तो फिर हम पानीपत में शिफ्ट हो गए, पानीपत में आए। पानीपत में जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया मैंने उनका। और तो आप मुझे पागल कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। मैंने यहाँ पर उनका चकुओं से हाथ गोदना शुरू कर दिया। गोविंदा, आई लव गोविंदा जी लिखता था मैं। हर साल गोविंदा जी के बर्थडे पे यहाँ पर चक्कू की पैनी नोच करके, पैनी बिल्कुल करके यहाँ से
खुदर खुदर कम से कम आधा घंटा मुझे लग जाता था लिखने में, और पूरा हाथ मेरा खून से भर जाता था। तो ये मैं जन्मदिन मनाना शुरू किया, होते होते फिर मैं धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। फिर मैंने रामलीला में डांस शुरू कर दिया। रामलीला में डांस में शुरू करने लगा तो गोविंदा जी के गाने पर डांस करता था, तो वहाँ से मुझे गोविंदा नाम मिला। तो गोविंदा जी के गाने पर डांस करता 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 मुझे पब्लिसिटी मिलने लगी, अपने एरिया में थोड़ा सा फेमस हो गया। रामलीला में करता करता फिर मैं कहीं बाहर जाके छोटे छोटे शो करने लगा, तो वहाँ से मुझे पहचान मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगा। फिर मेरे मन में एक्टर बनने का सपना आया। 95 या 6 मतलब 95-96 की बात है, 95-96 97 की बात है। तो मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो एक्टर बनने का मेरे मन में सोचा कि एक्टर बनना है मुझे तो यार। तो उसके बाद मैं क्रिकेट भी खेलता था, मुझे क्रिकेट भी बनना था, लेकिन गोविंदा जी को देखी फिर मेरे मन में एक्टिंग करने का वो आया, तो मैं एक्टिंग करने लगा धीरे धीरे। फिर मैं पूरी बातें तो वैसे नहीं बता सकता, इसमें बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और कुछ बातें बीच में फिर बहुत सारे मेरे घर के जो हालात ऐसे हो गए कि जिसके कारण हमें पढ़ाई छोड़ के जॉब करनी पड़ गई। बहुत सारे काम मैंने किए, जैसे कि बहुत हालात ऐसे हो गए थे कि मैं चाय की दुकान पे भी काम किया है, मैंने सब्जियां बेची है, और मैंने कपड़े की दुकान पे काम किया है, मैंने बहुत सारे काम किए, होटल पे भी काम किया मैंने, होटल पे बर्तन भी मांजे हैं मैंने। तो बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। फिर मैं कपड़े की दुकान पे लग गया। 2004 में मैंने वो दुकान छोड़ दी। फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, चंडीगढ़ चला गया। मुझे एक मेरा दोस्त पवन था, वो मेरा दोस्त बन गया था मेरी एक्टिंग देख के, तो मुझे चंडीगढ़ लेके चला गया। चंडीगढ़ जब मुझे लेके गया तो वहाँ मेरे अंदर पूरा एक्टिंग का पूरा जोर शोर से, मतलब चले तो हम पहले ही गए थे, लेकिन 4 में हमें मतलब ये मान लो कि चंडीगढ़ में धीरे धीरे मेरा अच्छा नाम हो रहा था। वहाँ पर मैंने ऑडिशंस देता था बहुत ज़्यादा, जैसे कि नच बलिए उस टाइम पे शुरू हुआ था। नच बलिए 2005-06 में आया था शायद, वो 7 में आया था शायद, हाँ 7 में आया था नच बलिए, करिश्मा तन्ना के साथ मैंने किया। बॉलीवुड का टिकट और जी बालाजी टेलीफिल्म के लिए काफ़ी। सो दोस्तों मैंने मतलब स्ट्रगल काफ़ी किया है। तो उसके बाद धीरे धीरे नाम होता चला गया मेरा, डांस करने लगा। और फिर अब क्या बताऊं, मतलब और भी बहुत बातें हैं, लेकिन कुछ बातें बताने की नहीं होती है। तो ऐसे मेरा जो करियर है वो ऐसा रहा। उसके बाद फिर मेरा जीवन उथल पुथल हो गया। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो जिसके कारण मुझे काम छोड़ना पड़ा। ये फिर है कुछ बातें और भी, चलो कोई बात नहीं, वो कभी किसी दिन मैं बताऊंगा जब फ्री हो जाऊंगा। तो दोस्तों मेरा ये रहा है जिंदगी का स्ट्रगल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैंने एक सपना देखा था बचपन में कि मुझे गोविंदा जी से मिलना है, और बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। हर साल उनका बर्थडे मनाता था, तो मैंने गोविंदा जी से मिलना था। तो भगवान हर उस इंसान का सपना पूरा करते हैं जो दिल से देखता है या दिल से करने की सोचता है। और फिर मैं हरियाणवी भोजपुरी फिल्में मैंने, मतलब भोजपुरी सॉन्ग्स मैंने बहुत सारे किए, बहुत सारे सॉन्ग किए मैंने भोजपुरी। फिर धीरे धीरे हरियाणवी इंडस्ट्रीज में आ गया, हरियाणवी सॉन्ग मैंने काफ़ी किए। 4-5 फिल्में भी मैंने बॉलीवुड की डायरेक्शन की, इसमें एज ए मैं फाइट मास्टर था, असिस्टेंट था। और 2-3 फिल्में मैंने पंजाबी भी की है, वो पता नहीं रिलीज नहीं हुई शायद। तो काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़िंदगी में उथल फुथल रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग जो भी काम करते हैं अपने दिल से करें और शिद्दत से करें। आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ खड़े हैं जो कुछ कर गुजर जाने की जिद रखते हैं। हालांकि मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। स्टार तो बहुत बड़े होते हैं, मैं स्टार नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, और अभी कुछ करने की सोच रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। आप मुझे यहाँ तक ले आए हैं, आगे भी लेकर के आपको ही जाना है। और मैं आजकल के जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ
खासकर जो आजकल के बच्चे अब जो बड़े हो रहे धीरे धीरे ये बड़े हो चुके हैं, वो नशे पते की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान हो चुका है। उनको छोड़िए। नशा करना बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही मिलेगा, आपके शरीर का, आपके घर वालों का, आपके माँ बाप के पैसों का, आपके जो भाई बंधु है, रिश्तेदार है, वो आपको मतलब लाइक नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ से दूर रहिए, अपना काम में ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, माँ बाप की खूब सेवा कीजिए। उनकी सेवा करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। और भगवान का सुमरन कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी के साथ गलत व्यवहार ना कीजिए, जो आपको खुद पसंद ना वो कार्य किसी के साथ मत कीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिए और हम्बल बन के रहिए, दूसरों की सेवा कीजिए, किसी के प्रति गलत ना सोचे, झूठ ना बोले, घमंड ना करे, अहंकार ना करे, और मतलब गंदे कार्य ना करे। जितना हो सके आप बच के रहिए, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अपने शरीर का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपका शरीर फिट है तो आपकी जिंदगी हिट है। शरीर फिट है तो जिंदगी हिट है। मतलब आपकी जिंदगी जीने का आपको मजा आ जाएगा कि हाँ, मैं आपको फील होगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। आप बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे ना अगर आपका शरीर फिट है, तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी है। क्योंकि शरीर का ठीक रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों कोई किसी के काम नहीं आता है। जब तक आपका शरीर फिट है तब तक दुनिया आपको प्यार भी करती है, आपका आदर मान सम्मान भी करती है। और जब आप शरीर से ठीक नहीं रहेंगे, कुछ गलत कार्य करेंगे, नशा करेंगे, तो आपको कौन इज्जत देगा? कोई भी नहीं देगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आपको कि प्लीज़ आप नशे पते से दूर रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, और बहुत प्यार दिया आपने मुझे, मेरे गानों को बहुत आपने लाइक किया है, आप मुझे गाने को सुनते हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। मेरे फ्रेंड्स जो है, मेरे ज़्यादा फ़ैन तो नहीं है, जितने भी है 2 4 5 गिने गिनाए जो मेरे बहुत पक्के फ़ैन हैं, मैं उन सबको बहुत सारा प्यार देता हूँ। अगर वो मुझसे छोटे हैं तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, दुआ देता हूँ कि आप बहुत तरक्की कीजिए अपनी ज़िंदगी में, आप खूब नाम कमाइए, आगे बढ़िए ऐसे ही। और दोस्तों मेरे अभी कुछ गाने आने वाले हैं, गानों का नाम मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। ये जल्दी ही रिलीज होंगे, नए नए यूट्यूब चैनल पर, किसी भी कंपनी से रिलीज हो सकते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा। पोस्टर भी लॉन्च होने वाले हैं। एक तो धोखा टू सॉन्ग आएगा, एक छोरी तेरा स्वैग है, मच्छर आने वाला है, छोरी तेरा गिरकाना, चंडीगढ़ टू कनाडा, काफ़ी सॉन्ग्स आने वाले हैं। और काफ़ी कंपनियों के सॉन्ग्स कर रहा हूँ मैं बहुत। और हाँ दोस्तों एक बात और है, मेरा बहुत से लोगों ने साथ दिया है, और जो मेरे कुछ अपने थे उन्होंने मुझसे पल्ला झाड़ लिया। कुछ अपने इन द सेंस जो अपने खून था ना, खून इन द सेंस रिश्तेदारी होते हैं। मैं निंदा नहीं करूंगा किसी की, क्योंकि हर किसी के रिश्तेदार अच्छे भी नहीं होते, हर किसी के बुरे भी नहीं होते, हर तरह के लोग होते हैं हर तरह की जगह पे। तो दोस्तों मैं उन सब का नाम तब लूंगा मीडिया के सामने जब किसी जगह पर मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वहां पर उनका नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जहां तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं, हालांकि है तो भगवान के हाथ में, मैं अपना कार्य कर रहा हूं बस मन से, सच्चे मन से, भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। अगर ऐसा होता है कि मैं जो सोच रहा हूं भगवान पूरा कर देते हैं, तो मैं उन सब का नाम हमेशा अपने जगह पर रखूंगा और सबके सामने लेकर के आऊंगा। क्योंकि अगर उस वक्त मेरे बुरे हालात में अगर वो व्यक्ति मेरा साथ ना देते तो शायद अजय पांचाल यहाँ तक ना पहुँचता। ये सच्चाई है।
उनका नाम का खुलासा करूंगा मैं। मेरे बहुत ही अजीज, बहुत मेरे क्लोज, जिन्होंने मुझे एकदम मतलब धरती पे पड़े हुए इंसान को उठा लेता है ना बंदा, वो काम उन्होंने मेरे लिए किया है। वक्त आएगा मैं आप सबके सामने उस बात को, उनका नाम जरूर रखूंगा। दोस्तों, सच्चा मन, पवित्रता, साफ दिल का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो कोई एक इंसान होता है ना, एक इंसान, उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है। हर कोई अच्छा इंसान हर एक के लिए अच्छा नहीं होता, और हर कोई बुरा इंसान हर एक के लिए बुरा नहीं होता। जो अच्छा इंसान है वो किसी न किसी के लिए बुरा जरूर हो सकता है, और जो बुरा इंसान है वो किसी न किसी के लिए अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा अच्छा बन के रहिए, अच्छे कार्य कीजिए, अच्छी सोच रखिए, माँ बाप की बहुत सेवा कीजिए, भगवान का सुमरन कीजिए, और किसी का दिल ना दुखाइए। फिर मैं आपको यही बात दोहरा रहा हूँ, पहले आगे बोल चुका हूँ मैं। तो ये दोस्त ये वीडियो भाई के लिए है जो मुझसे पूछ रहा था। सो दोस्तों, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन मन अगर आपका साफ है और आपका सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो मेहनत बहुत जरूरी है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है जीवन के अंदर, है ना। तो आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, नमस्कार। बस मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे गाने आप लोगों की वजह से, आप लोगों की दुआ से काफ़ी सॉन्ग शूट हो चुकी है, मतलब कि होने वाले भी है कुछ, और रिलीज होने वाले हैं। डेट्स बहुत जल्दी मिलने वाली है, बैक टू बैक सॉन्ग आए। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ दोस्तों कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया और इतना सारा प्यार दे रहे हैं मुझे। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और मेरे बहुत सारे गाने आपके सामने ऐसे आते रहेंगे। मैं जितना हो सकता है आपका मनोरंजन करता रहूँगा। और मेरे गाने वैसे भी पारिवारिक होते हैं, उसमें कोई गलत कोई मैसेज नहीं जाता, या कोई मतलब गंदे विचार उसमें मतलब नहीं दिखाए जाते हैं, कुछ बदमाशी ऐसा कुछ नहीं। अपने गाने बिल्कुल सादे से होते हैं, सिंपल से होते हैं, चाहे वो डांस के हो, कॉमेडी के हो, या कैसे भी हो। तो ऐसे सॉन्ग्स मेरे होते हैं और ऐसी फैन फॉलोइंग मेरी है। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा कीजिए, क्योंकि दुनिया में उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। अगर साक्षात आपको धरती पर भगवान जी के दर्शन करने हैं तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, आपको उनके अंदर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैं दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, और एक न एक दिन आप कामयाब जरूर हो जाएंगे अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है दोस्तों। ठीक है, और हाँ, नशे पते से दूर रहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सॉरी भूल गया मैं। देखिए, मैं ऐसा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हूँ शाकाहारी। अगर हो सके, देखो आप अपनी सोच है, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मांस मिट्टी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो आज छोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज छोड़ दीजिएगा। इस बात का आपको भी भाई भली भांति पता है, जो शब्द मैं निकालने वाला हूं सबको पता है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करता। किसी जीव हत्या को करके हम अपनी जीभ का स्वाद कैसे बना सकते हैं? आप सोचिए एक बार बात को, है कि नहीं? तो प्लीज किसी भी जीव की हत्या मत कीजिए अपने स्वाद के लिए, क्योंकि पेट में जाने के बाद बनता वही है जो हम हर रोज सुबह फ्लैश में करते हैं। मेंटेलिटी चेंज कीजिए प्लीज, उनको जीने दीजिए, उनका जीने का हक है, भगवान ने उनको बनाया है
और एक बात सच है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये प्रकृति है। कल उनके साथ कर रहे हो तो कल आपके साथ भी होगा। ये सच्चाई है। ठीक है ना? किसी के साथ मत गलत कीजिए। सबको जीने का हक है, जीने दीजिए। बहुत सी चीजें खाने के लिए है दुनिया में, बहुत सी चीजें ताकतवर, इतनी चीजें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खोजिए एक बार, आप यूट्यूब पर खोज लीजिए। 4-5 चीज तो आपके बिल्कुल घर में ही, जो मेन आपको जो ताकत भरपूर देती है। दूध, घी, दही, बादाम, किशमिश, छुहारे किशमिश, ये चीजें, खजूर आ गई है, इनमें बहुत ताकत है। सो प्लीज दोस्तों, आप किसी जीव की हत्या मत कीजिए। भगवान आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, सदैव आपके साथ रहेंगे। और मेरा ये दावा है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आप कुछ खाते हैं तो छोड़ दीजिएगा, आज से शाकाहारी बनिए, भगवान का नाम लीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए। लव यू ऑल। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार अजय पांचाल। लव यू दोस्तों, प्लीज